अब अदब और एहतराम के साथ हक पसंद, हक शनास, हक बयान खतीब, मसलके आला हजरत के नकीब, इस्लाम व सुन्नियत के दाई, इस्लाम के सरफरोश मुजाहिद हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, महाराष्ट्र बंबई महाराष्ट्र। ये किसने कह दिया बातिल को यूं ही छोड़ दिया? ये किसने कह दिया बातिल को यूं ही छोड़ दिया? दिफाए हक में बदन का लहू निचोड़ दिया। अकेले रह के भी सलमान अजहरी ने जनाब गुरूर वालों का सारा गुरूर तोड़ दिया। इसके साथ कुर्सी आगे कराइए, कुर्सी आगे। सैयद साहब इधर आइए। मुफ्ती सैयद सिराज साहब तशरीफ लाए। सैयद सिराज रजवी साहब, सैयद साहब क़िबला के हाथ से सैयद सिराज अहमद रजवी सुभान अल्लाह तशरीफ लाए। उलमाए छत्तीसगढ़ की तरफ से सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, आवाज और बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद। तेरी अना का हिसाबो किताब कर देगा, हर एक तरह से तुझे लाजवाब कर देगा। किसी लिबास में आ जाओ दुश्मनों तुम लोग, अली का शेर तुझे बेनकाब कर देगा। अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला की बारगाह में गुलहाए तशक्कुर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद इक़बाल मंदी नसीब फरमाए। मशाइख सादात हाज़िरीन अहले सुन्नत व जमाअत ख़ाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिही ज़िल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआज़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे ज़िंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। आज मेरे लिए एजाज़ की बात है, सआदत की भी बात है। बहुत सारे जलसों से खिताब किया, बहुत सारी अलग अलग अंजुमनें, तंजीमें और कमेटियाँ दावत पेश करती रहीं।
लेकिन मुझे आज फ़ख्र इस बात का है कि मैं हुसैनी सेना से गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये सिर्फ ये नाम के लिए नहीं है, इसलिए कि सारी सेनाएं एक तरफ हो जाएं, हुसैन की सेना एक तरफ है। और ये बात हमेशा याद रहे, हुसैनी सेना का किरदार ये होना चाहिए कि वो भीड़ की तरफ कभी नहीं देखती। हमारे लिए क्वांटिटी माने नहीं रखती, क्वालिटी माने रखती है। इसलिए कि करबला की दास्तान हमें दिखाती है 22,000 एक तरफ हो और सिर्फ 80-82 लोग एक तरफ हों। बज़ाहिर लगता है कि टुकड़े हो गए अहले बैत के, हुसैन के शहजादों के, लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद आज हर घर से अगर आवाज़ आती है तो हुसैन की ही आवाज़ आती है। आज भी यही हालात पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए मुझे गुफ्तगू यहाँ से शुरू करनी पड़ी। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। आज एक नए अंदाज का करबला पेश किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग ये भी उसी ज़माने की दास्तान है। कूफा में गवर्नर हाउस पर किसी का कत्ल करके उसको लटका देना और हफ्ता भर तक उसका लोगों के दरमियान दहशत फैलाना उसके नाम की, ये सारी चीज़ें आज भी दोबारा रिपीट की जा रही हैं। किसी एक को कत्ल करके उसकी वीडियो वायरल करना और लोगों में दहशत फैलाना। अगर तुम हमारे मिजाज से नहीं जियोगे तो इसी तरह मारे जाओगे। 1400 साल पहले भी मारा और लटकाया गवर्नर हाउस पर इमाम मुस्लिम बिन अकील को, हानी बिन औरवा को। कितने ऐसे जानिसारान इस्लाम हैं जिनका कत्ल करके लोगों में दहशत फैलाई गई। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम को ख़त्म होना था तो करबला में ख़त्म हो जाता। वहां तो रसूलुल्लाह के अजीम शहजादे का कत्ल हो चुका था, नवासे रसूल को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो आज की किसी नशेड़ी हुकूमत के सामने क्यों रुकेगा? आज सिर्फ तुम्हारे पास फर्क सिर्फ इतना है, उस वक्त ताकतें थी, उनके पास हुकूमतें थी और वो हुसैन आजम के सामने भी आए। अरे उससे भी बड़े बड़ी ताकतें, चंगेज, हलाकू, न जाने कौन कौन सी हमने जालिम हुकूमतें देखी। आज का मसला तो सिर्फ इतना है कि इन्होंने 10 साल से सिर्फ भंग पी रखा है और कुछ नहीं। नशा इतना चढ़ा हुआ है, उन्हें लगता है कि सारी चीजें हमारी, हम जैसे चाहे वैसे करें। खुदा की कुदरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब इंतकामी हवा चलेगी तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि अल्लाह का कानून है, वो बड़े वक्त के नमरूद को मच्छर से हिलाक कर देता है, वो फिरौन को पानी में गर्क करके तबाह कर देता है। आज के जालिमों को मैं यही कहता हूं, थोड़ी देर और इंतजार करो, मच्छर के आने का वक्त हो चुका है। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब जुल्म की दास्तान खत्म होगी और इस्लाम लहराएगा। क्योंकि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला तो आना ही है। लिहाजा मैं आपसे आज जो खिताब कर रहा हूं वो बात यह है कि आज सिर्फ नाम के एतबार से तहरीक या तंजीम ना हो, बल्कि किरदार के एतबार से हो। बहुत सारे लोग मेरी तकरीरों के बाद ये कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं। लोग आपके बयान से एग्रेसिव हो जाते हैं। दिल्ली में एक बड़े अधिकारी हैं, वो कह रहे थे, मैंने उनसे सिर्फ ये एक बात पूछी, मैं कोई गैर कानूनी बात करता हूं तो मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं किसी सोए हुए को अगर जगा रहा हूं और उसको अपनी हकीकत बता रहा हूं या उसको अपनी तारीख याद दिला रहा हूं तो ये कौन सा गुनाह है? तो कुछ वहां पर मॉडर्न किस्म के जो दानिश्वर कहलाते हैं, सियासी मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि आप देना क्या चाहते हैं कौम को? आपकी तकरीरों के बाद तो ऐसा लगता है
कि बंदूक लेके उतर जाना चाहिए, तलवार लेकर के उतर जाना चाहिए। हमने कहा तलवार बंदूक तो दूर की बात, हम तो चाकू भी लेने की बात नहीं करते, हम आपके हाथ में ब्लेड भी देने की बात नहीं कर रहे हैं। फिर चाहते क्या है? वही तो मेरा मकसद समझो, हमारी इमेज को क्यों इतनी कट्टरता के साथ पेश कर दिया। मैं नौजवानों को सिर्फ ये कहता हूं, तलवार मत उठाओ, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जिस मैदान में छोड़ा था उस मैदान में आ जाओ। फिर उसके अलावा तुम्हारे पास किसी आले की जरूरत नहीं पेश आएगी। अखलाके रसूल में जो बंदा ढल गया उसका चलना फिरना भी जालिमों के लिए अजाब बन जाता है, उसका चलना फिरना भी लोगों की नींदें उड़ा देता है। आज नौजवान सिर्फ दामन इस्लाम में अलामात के एतबार से वाबस्ता रह गया, बाकी इश्क हकीकी के साथ अगर उतर गया होता, मेरे अजीजों मजाल है कोई मेरे मुस्तफ़ा की तरफ उंगली उठाकर बात करे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की तरफ बात करे। आज हालात क्या है मैं आपको बताऊं। शायर ने सच कहा था, वैसे मैं शेर और शायरी ज्यादा नहीं करता, महबूब गौहर साहब यहाँ तो बड़े शायर हैं, मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि मिंबरों पर आप अपने दिए हुए फन को, अल्लाह ताला की अता किए हुए इस फन को कसरत से मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में इस्तेमाल करें, उनकी बात करें और हर दिल पे राज करें। आला हजरत यूं ही जिंदा नहीं हमारे दरमियान, जिंदगी भर मेरे मुस्तफ़ा के कसीदे पढ़ते रहे और अल्लाह ने उनके कलाम का और उनके नाम को आज तक हम में जिंदा रखा है। मैं बात ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक में ढल जाने के बाद बंदा जिस तरफ से चलता फिरता है उतना ही लोगों के लिए काफी बन जाया करता है, उसके अखलाक की खुशबू लोगों को अपनी तरफ मोह लेती है। आज ये जो हालात बदल गए, इसके लिए एक शायर ने कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। हमारे घर की दीवार गिर गई है, लोगों ने उस पर चलने फिरने का रास्ता बना लिया। तुम खुद अपने अखलाक से गिर गए। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कनी वकार में। मसला सिर्फ इतना ही है कि हमारे घर की दीवार जब गिर जाए तो लोग तो उसको रास्ता बना ही लेंगे। तुम अपनी दीवारों को मुकम्मल कर लो। वो दीवारें क्या थी? इश्क रसूल की दीवारें, मोहब्बत मुस्तफा की दीवारें। आज हिंदुस्तान भर से जो आवाजें आ रही है, मेरी उम्मीदें जाग गई। हर बच्चा अब पुकारने लग गया है लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए ये यकीन हो चला है कि हम गुनहगार तो हैं लेकिन मुस्तफा के गद्दार नहीं हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों का नजराना लेकर हर कौम से बच्चे आज हाजिर हैं, और यही तो दुनिया को बात खल रही है, यही तो खल रही है। अब मैं आपको थोड़ी सी लौ और दे करके आज जाऊंगा ताकि जो थोड़ी बहुत सुस्ती है वो भी बेदारी में आ जाए, या मुरझाया हुआ है दिल तो मेरे मुस्तफा के हुस्न में, उसके अंदर एक ऐसी जिंदगी आ जाए कि तुम रात को सो और सुबह उठो तो सिर्फ जुबान पर यही होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। जब जिंदगी इस तरह की बन जाएगी फिर देखना जिंदगी का लुत्फ भी अलग हो जाएगा, जीने का मजा भी बदल जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हम आज उस अज़मत रफ्ता की तरफ फिर से आ जाएं जिसको सहाबा किराम ने सीने से लगाया था। तुम्हें पता है वो बादिया नशीन, वो देहातों के रहने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, पैरों में चप्पल नहीं कांटों से उनके तलवे खून खून हो चुके होते। यहां तक कि कई जंगें ऐसी लड़ी हैं साहबा ने, उनके पैरों के नाखून तक उखड़ गए थे। ये सारी गुर्बत के और अफलास के जमाने में वो बात क्या करते थे? मदीने में रहने वाले सहाबा वो टक्कर लेते थे तो वक्त के सुपर पावर ताकतें कैसर और किसरा से आंख में आंख मिलाकर बात करते थे। यहां तक के असबाबे जंग कुछ नहीं था, लेकिन वक्त के फिरौनों से वो लोहा मनवाने पर या उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देते थे। जहां से चले आंधियों का रुख मोड़ दिया,
तूफानों को रुख मोड़ दिया। वो कौन सी ताकत उनके पास थी जिसको लेकर के उन्होंने दुनिया में एक बड़ा परचम लहरा दिया। आपको पता है जब ईरान में सहाबा दाखिल हो रहे थे, किस अंदाज से दाखिल हुए। आज का जो ईरान है, इराक के रास्ते से ईरान, बीच में दरियाए दजला है। जब सहाबा वहां तक पहुंच गए तो ईरान की फौजों ने दरियाए दजला के ऊपर जितने ब्रिज थे, पुल थे, वो सब तोड़ डाले कि ये मुसलमान यहां से भी क्रॉस करके ना आ जाएं। लेकिन कौन है जो मुसलमानों का रास्ता आज तक रोक सका? मैं तुम्हें बताता हूं तारीख। किसने रास्ता रोका? दरिया के ऊपर बने हुए सारे ब्रिज तोड़ डाले कि ये क्रॉस करके ना आ सके। साद इब्ने अबी वक्कास सिपह सालार थे, 400 सहाबा थे। पूछा क्या करना है, आगे जाना है? सहाबा ने कहा आप जैसा हुक्म दें। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा ये दरिया उबूर करना है, हमें ईरान की सरहद में जाना है। किसी साहबी ने नहीं पूछा हमारे पास घोड़े हैं और ये दरिया है, कैसे जाएं? किसी ने नहीं पूछा, ब्रिज सारे टूट चुके। साद इब्ने अबी वक्कास ने कहा अल्लाह का नाम लो और इसी पानी में अपने घोड़े डाल दो। तारीख तबरी की रिवायत में मौजूद है, 400 सहाबा दरिया दजला के पानी पर खरामा ऐसे चलते हुए जा रहे थे। ईरान की फौजों ने पहली मर्तबा ये मंजर देखा था तो फारसी में उन्होंने पुकार करके कहा था देवा आमदन, देवा आमदन। ये तो जिन्नात की फौज आ रही है, ये इंसान लगते नहीं है। मेरे अजीजों, वो दरिया को पार करके उधर पहुंच भी गए और परचम इस्लाम जो उस वक्त लहराया, आज तक 14 सदियां गुजर गई, इस्लाम की बोलती चल रही है। ये कौन सी ताकत थी? वो हौसला, वो आज़म कौन सा था उनके पास जो उन्हें समंदर भी ना रोक सके, दरिया भी ना रोक सके, उन्हें आंधियां और तूफान ना रोक सके? कौन सी ताकत थी? वही मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल का इश्क था। वो अपनी आंखों में बसाए हुए हुस्न मुस्तफा को पूरी दुनिया की सैर करते रहे और हर घर में, हर दिल में मेरे मुस्तफा की अजमत बिठाते रहे। आज हालात यही है मेरे अजीजों, दुनिया आपसे लोहा ले रही है। आज भी दुनिया को यह पता है कि उनके मुकाबिल में कोई खड़ा होने वाला है तो तुम ही हो, वरना इतना ज्यादा हम पर डिस्कस क्यों होता? आज देखे सबसे ज्यादा टारगेट हम ही है। एक हैरत की बात नहीं लगती आपको? ये भी रिपोर्ट में बताया जाता है कि बैकवर्ड है मुसलमान, तालीम याफ्ता नहीं है, सियासत में कुछ नहीं है, हुकूमत में कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है, एजुकेशन में भी कुछ नहीं है, बिजनेस में भी ज्यादा नहीं है, आवारागर्दी में बहुत है, नशा में बहुत है, टूटी बिखरी हुई जमात है। फिर ये दज्जाली मीडिया 24 घंटे हम पर ही क्यों डिस्कस करता है? क्यों डिस्कस करते हो? ये तो बिखरी हुई कौम है, टूटी हुई कौम है, इसको छोड़ दो। नहीं, मीडिया को मालूम है। हाल तो ये है मेरे अजीजों, हम हैं, हमारी कौम या इस्लाम इस धरती पर आज भी वो नाम रखता है कि इन बड़े बड़े दिग्गजों को आज इलेक्शन का मुद्दा भी गर्म करना हो तो हमारा नाम लेना पड़ता है। बहुतों की, बहुत सारे न्यूज चैनल, उनकी दुकान नहीं चलती जब तक हमारा नाम ना ले। जरूरी डिबेट वही गरम समझते, वही मसाला वाला है जिसमें हमारा नाम आ जाए। नमाज, रोजा, मस्जिद, मदरसा, टोपी, दाढ़ी, बुर्का, ये सब जब तक गरम ना हो तब तक उन दुकान नहीं चलती। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हम तो न्यूज में अब ये सुनना भी छोड़ दिए, हमको पता भी नहीं है कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। पहले न्यूज में ये सब आते थे, अब मौसम ऐसा हो गया, फला हो गया, फला चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, वो सारी न्यूज एक तरफ है। अब सिर्फ न्यूज दाढ़ी की है, अब सिर्फ बुर्के की है। क्या हम ये नहीं समझते इस बात को? ये सारी बातें क्यों हैं? इसको 100 साल पहले इकबाल ने बताया था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़बां हमारा। और इन कुत्तों से मैं कहता हूं, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा।
आप जब एक बार लब्बैक का नारा लगाते हैं वो आपको लगता है कि हमने महफिल को गर्म किया। इतनी बात नहीं है, आपको अंदाजा नहीं इस फौलाद में ताकत कितनी है। जुबानों से निकला हुआ एक जुमला ही होता है, लेकिन अच्छे अच्छे महलों के चूल्हे हिलाकर रखता है। आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले एक आलिम दीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी व्हील चेयर पर बैठा हुआ बुजुर्ग आलिम दीन, पैरों से माजूर है, लेकिन लब्बैक का नारा लगाता था तो यूरोप भी थरथरा रहा। और वहां की पार्लियामेंट में डिस्कस होने लग गया कि ये बड़ा डेंजर मौलाना है। हमने पूछा कि जिसके पैर भी नहीं खड़े होने के वो इतना डेंजर कैसे हो गया, इतना सख्त कैसे हो गया। पता है चला ताकत जो है तख्त व ताज और फौज का नाम नहीं, ताकत हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम, इश्क मुस्तफा का नाम है। ये जो बेदारी तुम्हारे अंदर आएगी यही इनकलाब भी लाएगी, यही इनकलाब लाएगी। बहुत हो गया जो हम बिजली पानी सड़क की मरम्मत के लिए निकल पड़ते, बहुत हो गया हम अपने हुकूक के मुतालबों के लिए रास्तों पर आ जाते। मेरे अजीजों, आज ये आज़म कर लो, हमारी जिंदगी का कोई मुतालबा है तो नामूस रिसालत की हिफाजत है। अगर मेरे मुस्तफा के नाम की इज्जत बरकरार रह गई तो फिर मेरी पूरी कायनात सलामत है। अगर वो नाम सलामत है तो हमारी जिंदगी का हर काम सलामत है। ये एक मिशन लेकर के चलो। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन सी ताकत जिससे पूरी दुनिया मरऊब थी, खौफजदा थी, आज भी होगी, आज भी होगी। मुझे पता है, मैंने इससे कबल एक जगह बयान में ये भी बताया था कि कहीं से हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि किसी अजायब घर में स्पेन में या यूरोप में कहीं पर एक स्टेचू रखा हुआ जिसमें एक मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर एक ईसाई है और उसके कंधे पर एक यहूदी। दिखाने वाले ने मूर्ति बनाई है, मुसलमान नीचे है, उसके ऊपर ईसाई है, उसके ऊपर यहूदी। यहूदी किताब लेकर खड़ा है, गोया कि ये मैसेज देना कि सब पर यहूदी हुकूमत कर रहा है। लेकिन हमने ये सुना था कि एक यहूदी बड़ा मुफक्किर दानिश्वर, वो जब इस स्टेचू को देखा तो घबरा गया और अजायब घर के या म्यूजियम के जिम्मेदार को आकर कहा कि इसको बदल डालो, ये स्टेचू यहां से निकाल दो। कहा क्यों, आप कौन से दीन से ताल्लुक रखते हो? कहा मैं जीव हूं, मैं यहूदी हूं। कहा आप तो सबसे ऊपर है, इसमें आपको फिक्र क्या है? कहा ये बात तो है, मुसलमान सजदे में दिखाया गया है, ईसाई उसकी पीठ पर है, उसके ऊपर हम हैं, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये भी निकलता है अगर ये सजदे से उठ गया, अगर ये उठ गया तो खड़ा हुआ भी सलामत नहीं, उसके ऊपर जो बैठा वो भी सलामत। दुनिया को ये पता है, दुनिया को ये पता है, इसलिए इनको नशे में रखो, इनको नशा में रखो। जिस दिन ये इश्क मुस्तफा की गर्मी के साथ बेदार हुआ, कोई आंधी इसका रुख नहीं मोड़ सकती, कोई तूफान इनके अज़्म का जवाब नहीं दे सकता। इसी को इकबाल ने कहा था, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया ऐन लड़ाई में कर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हमारे असलाफ की तारीख ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के मैदान से उखड़ जाते थे। या रसूल अल्लाह तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे देख क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। मैं उस ताकत की तरफ आता हूं और आपको आखिर में दे करके जाऊंगा। अल्लाह करे कि हम सब असीरान जमाल मुस्तफा हो, नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न के ऐसे गर्विदा हो जाएं कि दुनिया हमारी आंखों को फिर धोखा ना दे सके। आज तुम्हारी आजमाइश भी, इम्तिहान भी है, जगह जगह तुम्हारे लिए पता नहीं कैसी कैसी चीजें निकल करके आएंगी।
कभी किसी से मरोब मत होना, कभी किसी से खौफजदा भी ना होना, ना दुनिया के हुस्न जमाल पर अपना दिल दे बैठना, ना इनकी ताकत और कुव्वत से खौफजदा होकर के समझौता करना। बस इतनी बात याद रखो, ताकत चाहे जैसी भी हुकूमत के साथ आ जाए, हुस्न जमाल चाहे वो औरतों के एतबार से हो या किसी भी चकाचौंध के एतबार से, कभी तुम्हारी आंखों को खेरा ना कर सके, कभी धोखा ना दे सके। हर बात पर सिर्फ इतना नारा तुम्हारा होना चाहिए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और बस। की तरफ मैं थोड़ी सी मिसालें देकर के आपको समझा दूं। आपको पता है किन बातों से खौफजदा थी कुफार और मुशरिकीन की हुकूमतें उस वक्त। एक कासिद उरवा बिन मसूद सक़फ़ी को भेजा था, कुफार कुरैश ने भेजा था, जाओ मोहम्मद के साथियों के अंदर कितनी ताकत है, कितने जंग के सामान उन्होंने बना रखे, देखाओ। नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने 1400 सहाबा के साथ मकाम हुदैबिया में, उरवा बिन मसूद सक़फ़ी एक बूढ़ा शख्स है कुरैश का और उनके अंदर इज्जत रखने वाला, कासिद बनकर के आया हालात का मुआयना करने के लिए। जिस वक्त वो पहुंचा, बताया जाता है कि अजान हो रही थी और नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अज़ान के बाद वजू फरमा रहे थे, साहबा आस पास भीड़ लगाए खड़े हैं। ये शख्स कहता है मैं दौड़ करके गया देखूं कि ये भीड़ किस काम की है, क्या मशवरा हो रहा है, क्या मीटिंग हो रही है। वो भीड़ को चीरते हुए जब वहां पहुंचा तो देखा बीच में नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं और जितने इर्द गिर्द सहाबा खड़े हैं, कोई अपना दामन आगे बढ़ाया है, कोई अपने हाथ आगे बढ़ाया हुआ है। हुजूर का चेहरे से पानी अगर गिरता है तो कोई सहाबी अपने हाथ में लेता, अपने चेहरे पर मल लेता है, कोई अपने दामन में लेता, अपने पेट पर मल लेता है। यहां तक कि हुजूर की कुल्ली का पानी भी सहाबा ने एक कतरा भी जमीन पर गिरने न दिया, बल्कि सब झुक झुक करके ले लिया करते। उरवा बिन मसूद सक़फ़ी ये मंजर देखता रहा गौर से। पूरा वजू हो गया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उनके दीवाने, उनके परवाने, उनके वजू के काम पानी का एक कतरा भी जमीन पर गिरने न दे। यहां तक कि वो पूरा वजू मुकम्मल कर चुके। वापस जब वो अपने अहले खाना आता है, वो कुरैश के पास आकर कहता है, हाँ मैंने देख लिया, मुआयना कर लिया, जायजा कर लिया, मोहम्मद अरबी के आस पास जो फौज है, अगरचे जंग का हथियार उनके पास ज्यादा नहीं, लेकिन दीवानगी मैंने देखा जो कैसर और किसरा के दरबार में भी नहीं देखा। बड़े बड़े बादशाहों की इज्जत भी मैंने ऐसी नहीं देखी। पूछा कुरैश ने कैसी वो इज्जत करते हैं। उरवा बिन मसूद ने कहा तुम मोहम्मद से लड़ने का इरादा छोड़ दो, उनके दीवानों से भिड़ने का इरादा छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि जब उनके आशिक उनके वजू के कतरे को जमीन पर गिरने नहीं देते तो उनके खून का कतरा कब वो जमीन पर गिरने देंगे। सुभान अल्लाह। ये दीवानगी है, ये मोहब्बत का आला पैमाना उनके पास है। अजीजा ने गिरा में वक़ार, यही बात मैं कहता हूँ, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। इसी बात को देख करके मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आशिकों का ये अज़्म और हुजूर की आला मोहब्बत इनके सीनों में देखकर दुनिया आज भी थर्राती है। अमेरिका का एक एथलीट अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुआ और एक बड़ा खिलाड़ी और इस्लाम कबूल किया। उसने एक बड़े अच्छे स्टेटमेंट दी, उसमें से एक जुमला मैं आपको कहता हूँ। उसने कहा मैं तो एथिस्ट था, मैं मुल्हिद था, नास्तिक था, मेरा कोई दीन धर्म था ही नहीं, मैं विश्वास करता ही नहीं था कोई खुदा होता है, कुछ भी नहीं। जिंदगी बहुत बीत गई, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में ये बात आने लगी, दुनिया में इतनी बुराइयां हैं, बहुत सारी चीजें बुरी लगती हैं, तो कुछ तो अच्छाइयां भी होंगी, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बुराइयां होंगी। वो कहता है फिर बुराइयों के बदले में अच्छाइयां ढूंढने लगा और मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया मुझे अच्छाइयों की जड़ मदीने में जाकर मिली। सुभान अल्लाह। सुने, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात में मिली। अब बात यह है,
मैं उसके स्टेटमेंट का मफहूम आपके सामने रखता हूं। जुमला ये था, कहा मैंने दुनिया में आज तक ऐसी इतनी हसास कौम नहीं देखा जो अपने दीन के लिए, अपने मजहब के लिए या अपने रसूल के लिए इतनी हसास हो कि उसे जान की भी परवाह नहीं। ऐसी अगर कोई कौम दुनिया में बसती है तो सिर्फ मुसलमान कौम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही जुमला इसी तरह का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लीनिन का इनकलाब, मार्क्सिज्म का इनकलाब और सोशलिज्म का इनकलाब, तहरीकें बहुत सारी आई, लेकिन जो तहरीक लेकर के आया था उसका फाउंडर जब तक था उस तहरीक में जिंदगी थी, लोग उसके फॉलोअर उसके जिंदा थे। लेकिन उस शख्स के मर जाने के बाद वो तहरीक भी ठंडी पड़ गई, वो तंजीम के अंदर भी जान खत्म होने लगी। लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है एक तहरीक निकली थी मक्का की गलियों से और वो मदीने में जाकर स्टेब्लिश हो गई और फिर पूरी दुनिया में फैली। उस तहरीक का नाम इस्लाम था। 14 सदियां गुजर गए, इस्लाम की दावत पेश करने वाले मोहम्मद अरबी इंतकाल कर चुके, वो अपनी कब्र में जा चुके। बावजूद उसके इस तहरीक में आज तक कभी मध्यम होने वाली बात भी ना देखी। हर दिन आता है, इस तहरीक की कुव्वत में इजाफा ही होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोई मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है। वो कहता है मैं मुसलमानों से पूछता हूं तुम्हारे अंदर इतने जज्बात हैं, इतनी हसासियत है, क्या तुमने मोहम्मद अरबी को देखा है? क्या उनके जमाने को पाया है? हर कोई कहता हमने देखा तो नहीं, हमने उनका जमाना पाया तो नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है जब देखा नहीं, जब जमाना पाया नहीं, तब यह हाल है। देखा होता तो ये बंदा क्या कर जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस बात इतनी है मेरे अजीजों, हमने देखा तो नहीं लेकिन देखने की तमन्ना है या नहीं? हर आंख तड़पती है मेरे आकाओं की मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा। या रसूल अल्लाह। हर मुसलमान की तमन्ना है। अब आओ मैं उसी हुस्न मुस्तफा का असीर बनाने के लिए ये बात छेड़ा हूं। हमारे पास कुछ हो या ना हो, दुनिया ताने बहुत मारती है, हमसे भी ये कहते हैं आगे पीछे कौन है, कितना सपोर्ट है। हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो सब कोई नजर नहीं आता, कोई नहीं होता। आज के इस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, उलमा मौजूद हैं तहदीस नेमत के तौर पर। बगदाद मुकद्दस में कई उलमा से मुलाकात हुई। एक आलिम दीन जो पड़ोसी मुल्क के, वो कहने लगे आप तो ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां की खबरें हमें आती हैं तो हम परेशान होते हैं, मुसलमानों का मुस्तकबिल क्या है? यहाँ तो हालात बड़े डेंजर हैं, हर जगह यहाँ पर जुल्म दिखाई देता है। सोशल मीडिया को देख कर कहते हैं ऐसे दौर में आप खुल करके इतना कैसे बोल पाते हैं कि आपको आजादी है? हर जगह वहां घूम कैसे पाते हैं? मैंने गौसे पाक के दरबार में उनसे यही कहा था, हमें भी पता है हालात बड़े खराब है हमारे मुल्क के, यहाँ बहुत सारे अब जहर फैल चुका है, बावजूद उसके खौफ भी दिल में नहीं आता। उसकी वजह सिर्फ इतनी है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ऐ मुसलमानों, मैं आपसे जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है, दुनिया तुमसे कल उठ करके कहेगी तुम्हारे पास बचा क्या है? हुकूमत का कोई ओहदा सब छीन लिया गया, 700 साल हुकूमत कर चुके थे, कुर्सियां खत्म हो गई। इस बात का कल्क ना हो, अफसोस ना हो, तुमसे तुम्हारी जायदादें, तुम्हारी मीरासें खत्म कर दी गई, तुम्हारी जमीनों पर नाजायज कब्जे हो गए, तुम्हारी मस्जिदों के मीनार गिरा दिए गए, खानकाहों के माबदों के चादरें खींच करके वहां पर बड़ी बेहुरमतियां हो गई, हमारी बच्चियां, हमारी औरतें नीलाम हुई, हमारा इज्जत का यहाँ पर इन लोगों ने इस तरह से बखेड़ा उड़ाया। सब अपनी जगह पर
बार बार तुम्हें ताने दिए जाएंगे, तेरे पास बचा क्या, तेरे पास बचा क्या, आजा इसी में अब तेरी भलाई है। कल को हमारा झंडा उठा लेना और गले में पट्टी डाल लेना, और कभी केसरी पट्टा, कभी नीला पट्टा, कभी लाल पट्टा, इसी में इज्जत है। कभी तुम इन बातों पर धोखा मत खाना है नौजवानों, याद रखो दुनिया अगर तुझे कहती है सब लुट गया है, हमारे पास आ जाओ, तख्त भी मिलेगा, ताज भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, वजारत भी मिलेगी, मिनिस्ट्री भी मिलेगी, सबको ठोकर मार देना और कहना ले लेना सारी दुनिया, मुझे मेरा गुंबद खजरा काफी है, जो कल भी था और आज भी मेरे पास है, इसलिए कि अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस दुनिया को ये बताओ सब लुट गया है, मुझे इस बात का कल्क नहीं, लेकिन जब कभी कोई मुअज्जिन पुकार कर कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे अंगूठे लबों तक चले जाते हैं और आंखों को लगा लेता हूँ, चूम करके लगाता हूँ। अभी आपने भी लगाया ना, मैंने नाम लिया हुजूर का, क्या किसी ने आपको चूमने के लिए कहा? नहीं। किसी ने ऑर्डर दिया? नहीं। नबी का नाम लो तो अंगूठे चूम लो और लगा लो। आपको किसी ने यहाँ से पुकार कर कहा? नहीं कहा। मैं इधर से नाम लो, तुम्हारी उंगलियां बेइख्तियार उठती हैं, सुभान अल्लाह, बगैर चाहे उठती हैं। यह इस बात की अलामत है इश्क़े रसूल अभी मरा नहीं है, सुभान अल्लाह, दिल में अभी भी वो जागा हुआ है। हुजूर के नाम पर उंगलियों का बेइख्तियार हरकत करना और लबों से चूम करके आंखों को लगा लेना, यह अलामत नजर आती है। अब भी हमने दिल में जमाले मुस्तफा को बसाया, उनका नाम आता है तो अजमत से लोग खड़े होते हैं। दुनिया में हालात बिगाड़े तो गए, लेकिन ये वापस आ सकते हैं इसी बात पर जिसको इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तू है। बस इस बात पर तुम्हारी सारे मसाइल का इलाज कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे, सारी दुनिया तुम्हारी तरफ है। मैं आपको बताऊं, जो सहाबाए कराम में इश्क का और मोहब्बत का अजीम पैमाना था, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी हमारी जिंदगी में मिल गया तो हमारे वारे नियारे हैं। हमारी जिंदगी के गुजारने के उस्लूब बदल जाएंगे, तरीके बदल जाएंगे, तुम्हारी रातें मीठी हो जाएंगी, तुम्हारे दिन उजाले उजाले। सुनो मेरे अजीजों, सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन किस बात को अपना हकीकी मतमए नजर समझते थे? नमाज के आलम में है, हदीस में सुना रहा हूं आपके सामने। ये वो दौर है जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाहिरी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे। हुजूर की वफात से 3 दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर नहीं आ रहे थे, घर के अंदर ही नमाज पढ़ रहे थे और सहाबा को हजरत अबू बकर सिद्दीक इमामत कर रहे थे। ये लम्हात वो हैं जब सहाबा दिन भर हुजूर के हुजरे की तरफ टकटकी बांध कर बैठे रहते थे। अभी हुजरा खुलेगा, वो आफ्ताब रिसालत चमके, सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने हुजरे से बाहर नहीं आ रहे थे। बीमारी में शिद्दत होने लगी। सहाबा कहते हैं एक नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, इकामत हुई, सफें लग गई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़ गए। आज भी मैं लोकेशन आपको बताऊं या सिचुएशन बताऊं मदीने में, अल्लाह करे आप सबको मदीने की हाजिरी नसीब, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जब हुजूर के मुसल्ले के पास आप खड़े होंगे, रियाजुल जन्ना यूं किबला है और हुजूर का हुजरा बाएं हाथ की तरफ, यानी पूरा आपके बाएं हाथ की तरफ हुजूर का हुजरा, वहीं से दरवाजा भी खुलता था। किबला सामने है, हुजूर का हुजरा बाएं हाथ की तरफ है, सहाबा की सफे लगी है। हदीस पाक में है अभी नमाज शुरू हुई थी कि अचानक नबी पाक के हुजरे के खुलने की आवाज आई या पर्दा खसकने की आवाज आई। जैसे ही पर्दा हटा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े थे, किबला इधर है। सहाबा कहते हैं हर सहाबी का चेहरा किबले से फिर गया और हर कोई हुजूर को देखने लगा। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लग गए।
किबला इधर है और सहाबा इधर फिरे हुए। ये आज जालिम वहां पर तुम्हें मोड़ करके कहते काबा इधर है, हुजूर की जालियों के पास। ये जो लाल दुपट्टे पहनकर घूमते रहते, ये सारे वहां पर वो जितने लाल दुपट्टे वाले जबरदस्ती घुमा देते काबा उधर है। तुम अगर सहाबा के दौर में होते और उन सहाबा को कहते कि काबा इधर है, इधर क्यों फिरे हो? मेरे अजीजों, उन सहाबा की रूहों का जवाब बरेली का इमाम देता है, उनके इश्क का जवाब बरेली का इमाम देता है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। सहाबा का मतमह नजर चेहरे रसूल हुआ करता, वासीराने जमाले मुस्तफा थे। लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आ जाए तो नमाज खराब होती। नाउज़ुबिल्लाह मुआज़ल्लाह, ये किस गधे और बैल ने इस कलाम को लिखा है? हकीकत तो ये है नमाज अल्लाह की है। अगर तस्वुर मेरे मुस्तफा का आए, नमाज में खराबी नहीं बल्कि नमाज का हुस्न बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। नमाज का हुस्न बढ़ जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बार एक सहाबी को आवाज दे रहे, वो नमाज पढ़ रहे थे, वो आए नहीं। 2 बार हुजूर ने आवाज दी, सलाम फेर कर नमाज होने के बाद आए और पूछा, या रसूल अल्लाह आपने बुलाया था? कहा मैंने तो काफी देर पहले बुलाया, अभी आ। कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। मेरे आका ने फरमाया, क्या तूने कुरान की आयत नहीं सुनी? इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल जब बुलाएं तब आ जाओ। उस सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या नमाज में भी अगर आप बुलाए तो आ जाओ? सुनो मसला है। कहा हाँ, 2 रकात हुई थी, अगर 4 रकात वाली नमाज में नबी ने बुलाया उसी वक्त छोड़ करके हाजिर हो जाते। और रसूलुल्लाह अगर तुम्हें किसी काम के लिए बाजार भेजते, सामान खरीदते, लोगों से बातचीत करते, सामान लाकर घर पहुंचा देते और वापस आकर तुम्हें अपनी नमाज पहले से दोहराने की जरूरत नहीं, जहां से छोड़े थे वहीं से कंप्लीट करो। सुभान अल्लाह। नमाज खराब नहीं। क्यों? जितनी देर तुमने ये 2 रकात के बाद काम किया वो सब इताअते रसूल में किया। और अल्लाह फरमाता है, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जो रसूल की इताअत किया गोया कि वो अल्लाह की इताअत। सुभान अल्लाह। सुभान। सुनो, मैं जो बात कह रहा हूं, बार बार तंबीह कर रहा हूं, वो यही है, उन सहाबा के पास जो ताकत थी वो जमाले मुस्तफा के असीर थे। सुभान। मेरे मुस्तफा के हुस्न के असीर थे। काश अगर आज हमारी आंखें इस बात के इंतजार में रातें गुजारी कि वो नबी अब आएंगे कि कल आएंगे। देखना फिर जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदल जाएंगे। सुभान अल्लाह। तुम्हें मजीद किसी नसीहत करने वाले नासिह की जरूरत नहीं, किसी बात करने वाले मुकर्रिर की जरूरत नहीं। बस तुम्हारी तलब और तड़प बढ़ जाए। आज से इतनी दुआ करो जो शहजादे आला हजरत ने किया था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में। सुभान अल्लाह। हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। सुभान अल्लाह। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने अंदर इतना इश्क पैदा करो कि मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत जो फना फिर रसूल थे, उन्होंने कहा फिर डर किसी बात का नहीं होता। जब हुजूर को बसा लेते हो, डर किसी बात का नहीं होता। डर किसी बात का नहीं होता। हमने महसूस किया है, मैं खुद अपनी पर्सनल बात बताऊं, जब जब नबी पाक की इज्जत और उनकी नामूस पर बात करते हैं, अल्लाह शाहिद, अल्लाह गवाह है, बाल बराबर भी खौफ नहीं आता। हम अपने हक के लिए अगर कहीं लड़ने के लिए निकल पड़े, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, हो सकता है डरना पड़े कि सामने वाला हावी हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, जेल में जाना पड़ेगा, वहां डर लगता होगा। लेकिन हुजूर के नाम पर जब भी बात करे कोई खौफ नहीं आता। सुभान अल्लाह। इसकी वजह क्या है? उनकी मोहब्बत ऐसी है जो हर खौफ से आजाद करती है, हर खौफ से आजाद करती है।
आज मुफ्ती आजम हिंद की वो बात याद करके मैं बता रहा हूं, अगर इतनी मोहब्बत हो जाए हुजूर से कि ये दुनिया के कुत्ते तो अपनी जगह पर, ये क्या डरा सके, ये क्या तुम्हें बहका सके, वक्त के फराइना, वक्त के नमारिदा भी तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। नमरूद और फिरौन जैसी ताकतों वाले अगर हकीकत में तुमने अपने सीने में हुजूर को बसा लिया, क्यों? जो हुजूर को बसा लेता है उसे फिर सबसे ज्यादा बात किस बात की निकल जाती है? वो मरने से भी डरना छोड़ देता है। बेशक। और दुनिया सबसे ज्यादा अगर तुमको डराएगी तो किस बात से? मौत से। सबसे बड़ी सजा दुनिया में क्या है? मौत। मौत है। मरने के बाद और क्या सजा देंगे? एक ही मौत है, एक ही मौत है। लेकिन आशिक रसूल जो होता है वो मौत को हादसा नहीं तोहफा समझता है। सुभान अल्लाह। बेशक। आशिक रसूल का ये मसलक है, इधर आंखें बंद होंगी उधर महबूब की जियारत होगी। सुभान अल्लाह। आपकी तलात को देखा तो जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये खौफ भी निकल जाता है, हुजूर का आशिक मरने से भी नहीं डरता। इसीलिए किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों ने 7 दिन तक जिस्म पर स्त्री फेरा, गरम स्त्री। जब चमड़ी जल जाती थी तो रात को नमक छिड़कते थे, लेकिन उसके हौसले को खरीद नहीं सके, उस आलिम रब्बानी को खरीद ना सके। 8 दिन के बाद जब सूली पर चढ़ाने के लिए अंग्रेज मुरादाबाद शहर में ले जा रहे थे, किफायत अली काफी से कहा जिस्म जला हुआ है, फांसी पर लटकने वाले। पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश है? कहा एक ख्वाहिश है कि नाते रसूल पढ़ लूं। सुभान अल्लाह। फांसी पर लटकने से पहले आशिक रसूल फंदे से भी नहीं घबराता। यह हमारे बुजुर्गों ने हमें यह दर्श दिया है। वो फंदा लटक रहा था, किफायत अली काफी की जुबान पर यह अशआर थे, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब पना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जल्दी जल्दी बातें मैं अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ। कब्र के अजाबात या कब्र के सवालात के मुतालिक हुजूर बयान कर रहे थे कि जब कभी कोई मरता है उसे कब्र में रख कर के लोग चले जाते हैं, 2 फरिश्ते आते हैं नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, और उसे सख्ती से उठाकर सवालात करेंगे। हर कब्र वाले को जवाब देना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से पूछा, क्या उमर जब कब्र में तुम्हें फरिश्ते पूछने आएंगे तुम क्या जवाब दोगे? सुनो एक आशिक रसूल क्या कहता है। उमर इब्ने खत्ताब पूछते, या रसूल अल्लाह वो सवालात क्या करेंगे, जवाबात हमको क्या देना है? ये मैं बाद में देखता हूँ, पहले आप मुझे ये बताएं, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ क्या ये मोहब्बत मरने के बाद कब्र में भी बाकी रहेगी? हुजूर पाक ने फरमाया, ऐ उमर दुनिया वालों की मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुझसे जो मोहब्बत करता है वो कब्र में भी और हश्र में भी बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह। उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपने सनद दे दी, अगर आपकी मोहब्बत मौत के बाद भी बाकी रहेगी तो फिर ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं खुद मुनकर नकीर को निपट लूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं देख लूंगा। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मुफ्ती आजम हिंद ने भी इसी तरह का जुमला कहा था कि फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम कह रहे हैं, फरिश्ते जो पूछे कब्र में किसकी उम्मत हो, जवाब क्या देना चाहिए? मुफ्ती आजम कहते हैं, लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में। सुभान अल्लाह। लो देख लो कि है तस्वीर यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वह असलाफ बेखौफ थे, बेबाक थे, तो वजह ये थी कि उनका सीना इश्क मुस्तफ़ा से भरा हुआ था, मोहब्बत मुस्तफ़ा से भरा हुआ था। मरने का खौफ मत करना, जलने का खौफ, लटकने का खौफ, मारे जाने का खौफ निकाल दो। मुसलमानों को हक के साथ जीना है और मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को सीने लगाकर जीना है। आपको पता है इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक शख्स आया, कहा कि सुना है काफिर की मौत अलग होती है,
और एक मोमिन की रूह जब निकाली जाती है तो फर्क होता है? कहा बहुत फर्क होता है। काफिर के लिए तड़प है, दर्द है, रूह निकालने के लिए एक ही फरिश्ता आता है, लेकिन मोमिन के लिए बड़ी आसानी है। पूछा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? इमाम आजम ने कहा जा सूरह यूसुफ पढ़ ले, समझ में आए। तवज्जो, वो गया पूरा सूरह यूसुफ पढ़ा, उसमें कहीं आयत नहीं मिली कि रूह निकालने के वक्त इसका मंजर अलग, उसका मंजर अलग। कहा कि मुझे तो ये वाकया कहीं नहीं मिला। उसके बाद इमाम आजम ने पूछा सूरह यूसुफ में क्या पढ़ा? उसने कहा ये वाकया तो पढ़ा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल ऐसा था कि जुलेखा ने एक बार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर अमीन शरीयत। हजरत अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला, पीरे तरीक़त, शहनशाह तेगियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सूफी कसीमुल हक साहब क़िबला, सूफी कसीमुल हक साहब क़िबला, खलीफा सरकार गुलज़ारे मिल्लत, खलीफा सरकार गुलज़ारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान असरी साहब क़िबला, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। हजरात, मेरी आप हजरात से हाथ जोड़ करके गिनती है कि मोबाइल बैन कर दें। जितने भी कैमरे वाले लोग, आप बराए मेहरबानी में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भाई कैमरा बंद कर दो खुदा के लिए। बस आप मोबाइल बंद कर दे भाई, भाई भाई बंद कर दे आप हजरात। दुरूद पाक पढ़े, मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो, मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक इमाम आजम ने पूछा उस शख्स से जो पूछने आया है कि मौत अलग अलग होती है, काफिर की मौत अलग है, मोमिन की मौत अलग है। कहा क्या वाकया पड़ा? कहा वाकया ये पड़ा कि जुलेखा ने एक मर्तबा औरतों की दावत की और उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को तलब किया और सारी औरतों के हाथ में एक एक लीमू और एक एक चाकू दिया था और कहा था कि जब यूसुफ आ जाए तो ये लीमू काट देना। तो क्या किया औरतों ने? कुरान का ये वाकया मौजूद है और आप सबने सुना होगा, कुरान में भी मौजूद है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो औरतों ने उनके हुस्न को देखा, लीमू गिर गया और उनकी चारों उंगलियां कट गई। ये वाकया सुना है? औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, कट गई, उन्हें होश भी नहीं था। इमाम आजम ने पूछा कि तुमने ये वाकया पढ़ा है सूरह यूसुफ में? कहा हाँ। कहा वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखते रही और लीमू गिर गया, चारों उंगलियां कट गई, एहसास ना हुआ। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं बात सिर्फ इतनी ही है, हुस्न यूसुफ देखकर उंगलियों के कटने का दर्द नहीं हुआ। हमारा ये मसलक है कि जब एक मोमिन की रूह निकालने का वक्त करीब आता है उसके सिराने जमाले मुस्तफा हुआ करता है। सुभान अल्लाह। वो मोमिन बंदा मेरे मुस्तफा के हुस्न को देख रहा होता है, इधर मलकुल मौत रूह निकाल रहे होते हैं। बंदा हुस्न देखने में ऐसा मां होता है उसे एहसास तक नहीं होता कि रूह कब निकली और कब निकल कर चली गई। इसी को मेरे अजीजों हम आपके सामने कहते, जो जमाले मुस्तफा का असीर हुआ वो दुनिया के हर खौफ से आजाद हुआ, दुनिया के हर खौफ से आजाद हुआ। इसीलिए आज जो आंखें आवारा हुई हैं, आज तुम्हारा बड़ा इम्तिहान है।
इंटरनेट की दुनिया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, और तुमने अपने मोबाइल के इस स्क्रीन को किस काम के लिए इस्तेमाल किया ये सब तुम गवाह हो। अल्लाह और तुम्हारे बीच का मामला है। लेकिन क्या इस मोबाइल की स्क्रीन ने आधे से ज्यादा जवानों के अखलाक नहीं तबाह किए हैं? इनके ईमानी गैरत को खत्म कर रखा है। तुमने अपनी जिंदगी के या दिन के 24 घंटों को अगर डिवाइड करके देखो, इस सोशल साइट्स पर तुम्हारा वक्त कितना गुजरता है तुम्हें खुद अंदाजा होगा। व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम चीजों की खबरें एक दूसरे को पहुंचाने में और देखने में, और तो खाली खाली बगैर किसी मकसद के लोगों के मुजरे देखने में, और ऐसा वक्त बर्बाद करता रहा। और फिर कभी अपने सीने की तरफ एक नजर डालकर पूछना कि मुझे कुरान को उठाए हुए कितने दिन गुजर गए, कुरान पाक को उठाए हुए कितना वक्त गुजर गया। 5 मिनट मोबाइल हाथ में न रहे तो तुम्हारी बेचैनी बढ़ जाती है। अगर सोशल साइट्स को ना देखा तो तुम्हारे अंदर बेकरारी बढ़ जाती है। महीने हो गए मेरे रब्बे जुल जलाल के मैसेजेस नहीं पढ़े, उसने अपने बंदों को क्या मैसेज दिए? तुमने जमाले मुस्तफा को देखना ही छोड़ दिया। इसलिए मेरे अजीजों, आंखें अब खीरा हो गई, आवारा हो गई। दुनिया के इस हुस्न को देखते देखते ये आंखें अब अंधी होने के करीब आ गई। इनको हर कोई अब डराने लग गया। याद रखो, बुज़दिली बढ़ जाती है, खौफ बढ़ जाता है जब ये आंखें आवारा होती है। मुहद्दिसीन ने फरमाया, जो बंदा ज्यादा गाने सुनता है वो मुनाफिक हो जाता है। डर और खौफ उसके दिल में बढ़ता है, बुज़दिल होता है। और बुज़दिली के साथ साथ बड़ी बात की है बुजुर्गों ने, फरमाया कि वो जिना की तरफ भी चला जाता है। आज हालात यही है कि तुमने अपनी जिंदगी में दिन भी इसी में, रात भी इसी में, रात की तन्हाई में मोबाइल उठा करके कोई ये सोचता कोई नहीं देख रहा मुझको, मैं जो देखूं सब चलेगा। याद रखो, वो तुम्हारी आंखों की खयानत को देख रहा है, तुम्हारे दिल पे गुजरने वाले हालात से भी बाखबर है। तुम्हें पैदा करने वाला खालिक तुम्हें एक दिन उठाया जाएगा मैदान महशर में, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। तुमने क्या क्या देखा था, हर चीज पूछी जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज, निकल आओ इस बला वाली दुनिया से, इस असियतनाक मैदान से निकल आओ। कब तक इसमें मुलव्विस रहोगे? दुनिया ने हमें आवारा कर रखा है, गंदी गंदी फहश तस्वीरें दिखाकर तुम्हारे ईमान के ये लुटेरे। आज आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी महंगी इंडस्ट्री, सबसे महंगी इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड और हॉलीवुड भी कहीं नहीं लगते उसको, पोर्न इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी, भयानक किस्म की गंदी तस्वीरें आसानी के साथ तुम्हारे हाथों तक पहुंचा देना। इस पर करोड़ों नहीं अरबों डॉलर खर्चा होते हैं और इनकम भी इतनी हासिल की जाती है। अजीब दुनिया नहीं है जो तुम्हें बेगैरत बना कर रखी है। ये आज से नहीं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजों को शिकस्त देने के लिए ईसाइयों ने सबसे पहले ये चीज रची थी। ये मंसूबा उस जमाने का है। इन्हें पता है कि ये मोहम्मद अरबी के शेर किसी से शिकस्त खाते नहीं, इनके हां तो शहादत है। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दुनिया डरती थी तुमसे इसीलिए कि ये शहादत के जज्बे में निकल जाता है। इसे आवारा बनाने के लिए यही है कि पोर्नोग्राफी इसके हाथ में पहुंचाई जाए, गंदी तस्वीरें। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजों में गंदी तस्वीरें आने लग गई थी। उसी वक्त उन्होंने इस जड़ को रोका था, लेकिन जब सलीबी ताकतों ने और कुफार और मुशरिकीन ने महसूस कर लिया किसी फौज को अगर तोड़ना है, ताकत को तबाह करना है, तो उसके अखलाक पर कत्ल का हमला करना होगा। तुम्हें मारने से कुछ नहीं, तुम्हारी हया के पर्दे को खत्म कर दिया गया। टेलीविजन ने आधा खत्म किया था, इंटरनेट ने पौना खत्म कर दिया। अब इन आंखों को अगर कोई आज बचा सकता है तो सिर्फ हुस्ने मुस्तफा की तलब बचा सकती है। मेरे मुस्तफा के हुस्न की तड़प अगर पैदा हो गई, तुम्हारी आंखें महफूज हो जाएंगी, आंखें महफूज हो जाएंगी। आओ मैं तुम्हें बताऊं,
उस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गर्विदा कैसे ना होते। हस्सान बिन साबित कहते व अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा। ऐ अल्लाह के नबी, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। आज मुसलमानों, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज यहाँ से उठ करके जाना तो सिर्फ ये तलब लेकर के जाना, दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की रानाइयां मैं बहुत देख चुका। अब अगर मेरी आंखें जिंदा रही, देखना है तो सिर्फ जमाले मुस्तफा देखना है। फिर देखना, जब ये तड़प तुम पैदा कर लोगे, कोई ताकत तुम्हें दबा ना सकेगी, कोई तुम्हें खौफजदा ना कर सकेगी। जिसके पास ये ताकत है, अजमत मुस्तफा साथ होने का एहसास, दुनिया की हर ताकत उसके सामने छोटी लगती है। मदीने की एक औरत जिसके 4 रिश्ते उहद के मैदान में कत्ल हो गए थे, उस औरत से जब कहा गया तेरा बेटा शहीद हुआ, तेरा भाई शहीद हुआ, तेरा शोहर शहीद हुआ, तेरा बाप शहीद हुआ, तो औरत क्या कहती है, आने वाले ये तो बता रसूलुल्लाह खैरियत से है या नहीं। लोगों ने कहा वो खैरियत से है। औरत कहती है अगर मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, हर मुसीबत आपके होते हुए हल्की है और छोटी है। आज मैं यही पैमाना तुम्हें देकर जाना चाहता हूँ। दुनिया हजार भौंके कुछ भी कहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठोकर मार लो और उनसे कहो कुछ ना हो, बज़ाहिर दिखता नहीं, लेकिन मेरा सीना आज भी गुंबद खजरा के लिए धड़कन महसूस करता है। ये दौलत मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इसी दौलत के चुराने वाले मौजूद हैं, जिसके लिए आला हजरत ने कहा था आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली। ये आंख से काजल चुराने वाला मामला क्या है? एक मोमिन की आंखों का सुरमा इश्क मुस्तफा होता है। यही चुराना चाहती है दुनिया। असीराने जुल्फे मुस्तफा जो थे, उन्हें दुनिया खरीद ना सकी, उन्हें दुनिया टस से मस न कर सकी। मैं आपको वो बात बता दूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा में या ताबईन में कभी किसी हुकूमत के अंदर फंस गए या गिरफ्तार हुए, उनको बड़ी बड़ी लालचें दी गई, बड़े बड़े इनामात की बात की गई, लेकिन वो न बिक सके। एक बार जो बाजार मुस्तफा में बिक गया, फिर वो कभी दूसरी ताकतों के हाथ नहीं बिकता। आज ऐ नौजवानों, मुझे बताओ, कल को अगर तुम्हारे पास कोई आए, 1 करोड़ रुपए ले लेना, 2 करोड़ रुपए ले लेना, मुझे ये एहसास है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, भिलाई यहां में रहा तो नहीं, आपके साथ मामलात हैं तो नहीं, लेकिन इतना यकीन आपके बारे में भी मुझे है। हमारा नौजवान हो सकता है तुम वोट मांगो कि 500 रुपए में तो चला जाएगा, हो सकता है, पॉसिबल है, या इसको 1000 रुपए दिखा दो तो इधर उधर आ जाएगा, हो सकता है, मानता हूं। कभी राशन पानी के नाम पर कोई बुला ले, आ सकता है, वोटर कार्ड और फिर आधार कार्ड के नाम पर लालच देकर कभी बुलाया जाए, आ सकता है। लेकिन इतनी बात तुम्हारे बारे में भी यकीन है, ये सब चीजें उस वक्त हो सकती हैं जब ओनली वन किसी लालच की तरफ कोई बुलाए। लेकिन मेरा विजदान कहता है, कोई बड़ी सी बड़ी ताकत ये कह दे 1 करोड़ रुपए ये हैं, ये ले, और एक तरफ गुंबद खजरा। मेरा यकीन है हमारे मोहल्ले का आलिम दीन नहीं, नमाजी परहेजगार मुत्तकी नहीं, आवारा और बेअमल नौजवान भी ठोकर मार देगा और कहेगा करोड़ रुपए तू रख ले, मुझे गुंबद खजरा की छांव का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती कसीमुल हक साहब किबला मदनी, उलमाए अहले सुन्नत। बस इस तलब को और बढ़ा लो, इस तड़प को और बढ़ा लो, दुनिया तुम्हें खरीद नहीं सकती। अगर कंपैरिजन की बात आ जाए, कंपेयर करने की बात आ जाए, इसको लेना या उसको लेना, मुझे हर बच्चे के बारे में यकीन है ठोकर मार देगा, मगर मेरे मुस्तफा का सौदा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। मुझे पता है 2 साल पहले मुंबई की सरजमीन पर रमजान का महीना है, जब वो कुत्ता भौंक रहा था गुफे से, मैंने उसको कहा था मैं आता हूं, आग में कूदने की बात की गई थी, पता है ना।
तारीख का इंतजार कर रहे थे। एक नौजवान आया, हिप्पी कट है, दाढ़ी में भी डिजाइन है, बालियां पहना हुआ, फटी जीन्स है, आया और मिल करके कहने लगा, हजरत मैं आपसे दूर दूर रहता था, आज एक जरूरी बात है। कहा क्या बात है? कहा मैं नशा भी करता हूँ, फला फला करता हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला है आपने दिल्ली जाने का ऐलान किया है और कोई गुस्ताख है जिसको आपने चैलेंज किया आग में कूदने के लिए, आप भी जाने वाले हैं। मैंने ऊपर से नीचे उसे देखा, कहा तो हूँ, तुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, तुम क्या कहना चाहते हो? कहा नहीं मुफ्ती साहब आप रहने दें, जब जाना होगा तो पहले मैं अपने आप को आग में डालने को तैयार। क्या बात है, क्या बात है। आंखें छलक पड़ी, वाह, 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 मैंने वाह, देखा, वाह, वाह, कहा कि मेरी कौम को आज ऐ कुत्तों तुमने लूट लिया होगा, लेकिन सीनों से अजमत मुस्तफा अभी भी नहीं गई। सुभान अल्लाह। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वाह वाह। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और बस आओ उस तड़प को बढ़ा करके चला जाता हूँ, उस तलब को बढ़ाकर चला जाता हूँ। जियो तो अब मेरे मुस्तफा के लिए जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। याद रखो हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशा मादा उसी नाम से है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है। या रसूल अल्लाह तेरा नाम पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इतनी गर्मी तो दे जाना चाहिए। हक बनता है इस जलसे का कि यहां से उठने वाला अब उठेगा तो आंखें उसकी दुनिया के हुस्न को देखकर चकाचौंध नहीं होगी। आओ हुस्न के तमगे लेकर बहकाने वालों, भिलाई के सामने अब आकर के दिखाना। तुम अपने हुस्न के जौहर एक तरफ रखो, इनकी आंखों को अब कोई खरीदेगा तो सिर्फ जमाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। गुंबदे खजरा के मकी के आशिक अब उठ करके दुनिया को ये दिखा देना कि मैं जिंदा हूं तो उस नबी के लिए जिंदा हूं। और मैं तुम्हें बता दूं, एक तसव्वुर कर लो तो और तड़प बढ़ जाती है। वो उस हुस्न का तलबगार कौन नहीं होगा जिसे एक बार जो देख ले तो पलके झपकाना भूल जाए। हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं 14वीं रात थी, चांद निकला हुआ था, मैं घर से बाहर आया, मस्जिद नबवी के पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर निकले थे, लाल रंग का जुब्बा पहने हुए थे। तवज्जो, हजरत जाबिर फरमाते हुजूर धारीदार सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं हुजूर की तरफ देखता और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता, कभी इधर देखता कभी इधर देखता। और हजरत जाबिर कहते हैं मैं दिल में ये सोचने लगा, मैं इस 14वीं के चमकते चांद को ज्यादा हसीन कहूं या इस गुंबद या इस महबूबे खुदा के चेहरे को ज्यादा हसीन कहूं। देखता रहा। फिर हजरत जाबिर कहते हैं फिर मेरे इश्क ने जवाब दे दिया। उनके इश्क का जवाब शायर ने अपनी जुबान में यूं कहा, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। मेरे आका का चेहरा साफ है। साहबा ने कहा हमने महसूस किया
चौदहवीं के चांद से ज्यादा हुस्न जमाल अल्लाह ने मेरे हबीब को अता किया था। सहाबा कहते जब वो सहाबा की अंजुमन में बैठते ऐसा लगता एक हसीन गुलशन में गुलाब खिला हुआ है। वो लबहाए नाक पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। जब कभी खुशियों में मुस्कुराए तो गुलाब की गुलाबी रंगत चेहरे पर आ जाए, उनके रुखसारों पर आ जाए, और कभी जलाल का इजहार करे तो अनार की सुर्खी आ जाए। और वो मिली हुई भवें, वो जमी हुई भवें जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुके, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। माँ आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर की जुल्फे बल खाती हुई कभी कंधों तक लटकती थी तो उन जुल्फों के बीच में से कान ऐसे चमकते थे जैसे घनी रात में कोई सितारे चमक रहे हो। कहते जैसे घनी रात में सितारे चमक रहे हो। पानी पिए तो गले से उतरता हुआ नजर आ जाए, गले से उतरता नजर आ जाए। जब कोई मुसाफा करे तो नरम और मुलायम रेशम में हाथ देना भी भूल जाए। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कपे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और हुजूर का ये हुलिया मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आज रात तुम जाओ तो आंखें तड़प जाएं और फिर पुकार कर बिस्तर में कहो मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते। मैं तुम्हें बताऊं वो हुस्ने तो आलम कैसा था, महबूबे खुदा की रंगत कैसी थी। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ है कि वल फज्र की आयात के अमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए। आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सामन के उमड़ते हुए दरिया। ये सारा हुस्न पेश करने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे आका का हुस्न। सादी शिराजी ने कहा था बलगल उलाबी कमाल ही कशफत तुजाबी जमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। शरफुद्दीन बोसीरी से पूछा गया मेरे आका कैसे दिखते थे? बोसीरी ने कहा था हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी। जब हाफिज जमाल से पूछा गया हाफिज शिराजी से कि रसूलुल्लाह कैसे थे, कहा या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जब पीर मेहर अली गोलरवी से पूछा गया बताओ मेरे आका कैसे दिखते थे, पीर मेहर अली ने कहा मुख चंद बदर शाशानी ये, माथे चमके लाठ नूरानी ये, काली जुल्फ़ते अख मस्तानी ये, मखमूर अखे हिन मदहरियां। उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबियां। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने मेहर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जाड़ियां। दुनिया के आशिकों के बाद जब बरेली के ताजदार से पूछा गया बता तो जरा हस्सानुल हिंद मेरे आका का हुस्न क्या था, बरेली का इमाम पुकार कर कहने लगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कमाल से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैंने बरेली के इमाम से कहा कुत्ते भौंकते हैं, कोई कहता है मेरे जैसा, कोई कहता है पीठ पीछे का इल्म नहीं, कोई पागलों जैसा बताए। नाउज़ बिल्लाह। बरेली का इमाम ने कहा छोड़ो इन कुत्तों को, जब दरबार रिसालत को देखना तो यूं कहना सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा
बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। जिनके तलवों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। गमजदों को मुज्दा दीजिए कि है रजा, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आखिर में इस जुमले पर तकरीर खत्म कर देता हूं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठाइए बैठाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान नजरी साहब कबीरा। देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को, पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो भी इनका मशगला है ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा।